दिल्ली में किसान आंदोलन पिछले 7 महीने से जारी है। गुरुवार को किसानों ने कई प्रदेशों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। हांसी में किसानों ने दिल्ली हिसार हाईवे पर मौजूद रामायण टोल प्लाजा पर गाड़ियों और ट्रैक्टर रोड के साइड में खड़े कर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। इस दौरान किसानों ने गाड़ियों पर खाली गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे। गैस सिलेंडर को उठाकर महिलाओं ने सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। किसानों का कहना है कि आम आदमी की रसोई का बजट पूरे तरीके से बिगड़ चुका है। पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई के सामानों के दाम बढ़ने से आम आदमी की पहुंच से अब ये बाहर जा चुके हैं। और वहीं किसानों के इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 से लेकर के आज तक लगातार डीजल के, पेट्रोल के, गैस के रेट बढ़ रहे हैं। लगभग अगर डीजल की बात करूं तो 2014 से 2021 तक 35 रुपये मात्र डीजल में बढ़ोतरी कर दी गई है। सैकड़ों रुपये की बढ़ोतरी जो है गैस सिलेंडर के अंदर कर दी गई है। और ये केवल किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, चाहे वो मजदूर है, व्यापारी है, चाहे वो कर्मचारी है। ये तीनों चीज़ें हर रोज़ जो है कर्मचारी भी यूज करता है, किसान भी यूज करता है, मजदूर भी यूज करता है। आज हाल ये हो गया कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो हम कहा करते कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, उस दाल रोटी के लाले हमें पड़ गए हैं। सारी चीज़ों के रेटों में बढ़ोतरी हो गई है। और इन बढ़े हुए रेटों के विरोध में, डीजल के और पेट्रोल के और गैस सिलेंडर के बढ़े हुए रेटों के विरोध में हमने आज 10 से 12 बजे तक जो भी साधन जिस भी साथी के पास है उनसे अनुरोध किया है कि 2 घंटे के लिए रोड के ऊपर विरोध स्वरूप खड़े करें, ताकि ये सोई सरकार को जगा सकें, इसको ये बता सके। क्योंकि जब पहले 2 रुपये भी अगर बढ़ जाता तो पूरा मंत्री जो आज का जो मंत्रिमंडल है वो सारे अपने अपने सिलेंडर लेके, गाड़ियाँ लेके जंतर मंतर पर बीजेपी के साथी पहुँच जाया करते। लेकिन आज तो 30-35 रुपये से कम तो ये बढ़ाते ही नहीं। इसलिए देश को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए, देश की जनता के पेट को बचाने के लिए, देश की जनता की जेब को बचाने के लिए ऐलान किया था मोर्चा ने। ये 8 तारीख का 10 से 12 बजे तक पूरे देश के अंदर ये चीज़ें हो रही। आपके समर्थन में आसपास के गाँव कितने लोग हैं? देखिए, आज काम धंधे का टाइम है, गर्मी का टाइम है। ज़्यादातर व्हीकल जो है शहरी लोगों के पास ज़्यादा व्हीकल है। उसके बावजूद भी हमने लोगों को यहाँ समझाने का प्रयास करें। हमारे साथी लगे हुए वॉलंटियर लगा रखें। हम ये प्रयास करें कि एक एक साथी को हम समझाएं, जो भी व्हीकल चला रहा है उसको ये बताएं कि आने वाले समय में आप किस प्रकार से इन साधनों को चला पाएंगे। बहुत सारे लोगों के रोजी रोटी का भी सवाल है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर जो साथी हैं उनको उनकी रोजी रोटी का भी सवाल है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनको हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये किसान की लड़ाई मात्र ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई रोजगार को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई जेब को बचाने की लड़ाई है। इसके बाद भी आपका कोई कार्यक्रम है? इसके बाद 17 तारीख का हमारा कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि 19 तारीख को संसद सत्र शुरू होने वाला है। और 19 तारीख से पहले हम 17 तारीख को सभी सांसदों के पास जाएंगे, जो चुने हुए सांसद हैं, जो हमारे द्वारा वोट के चुने हुए सांसद हैं। उनसे हम ये पूछेंगे कि आप लोग किसानों के साथ खड़े हैं या किसानों के विरोध में खड़े हैं। अगर आप लोग किसानों के साथ में खड़े हैं तो संसद के अंदर संसद सत्र नहीं चलना चाहिए। उनको मांग करनी होगी सांसदों को कि जल्दी से जल्दी ये कानून रद्द किए जाएं। अगर वो लोग किसानों के साथ नहीं खड़े हैं तो उनका इलाज हम आने वाले चुनाव में करने वाले हैं। इसके साथ साथ 19 तारीख को संसद सत्र शुरू है, 2 दिन की छुट्टी है बीच में। 22 तारीख से हमारे प्रत्येक संगठन से 5 व्यक्ति, लगभग 200-300 व्यक्ति रोजाना संसद कूच करेंगे और संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। जब तक संसद चलेगा तब तक ये प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे। धन्यवाद। ने जो 1 नेशन 1 टैक्स का जो एजेंडा चलाया था और आधी रात को पार्लियामेंट बुला के ये कहा था कि हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, पूरे देश में हर एक चीज़ पे GST लागू किया जाएगा। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आज भी वैट के हिसाब से टैक्स लगाया जा रहा है और अदर टैक्सेस जो ज़रूरत से ज़्यादा लगा रखे हैं। हमारी ये डिमांड है कि इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी GST के तहत लाया जाए और 28% और मैक्सिमम स्लैब जो GST का बनता है 28% बनता है, 28% लगाओ या 18% लगाओ। अगर 28 भी लगाते हैं तो 28% के हिसाब से हमारे ये प्राइसेस बनते हैं डीजल और पेट्रोल के 49 रुपये और 46 रुपये कुछ पैसे जो बनता है। हमारी डिमांड है कि एक्सेसिव जो टैक्सेज हैं इनको एबोलिश करके और पेट्रोल और डीजल का आज जो मार्केट प्राइस है उससे आधा रेट किया जाए
बहुत ज़्यादा सरकार इस महंगाई की मार से जनता को त्रस्त कर चुकी है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। इसलिए हमारी डिमांड है कि आधे रेट किए जाएं पेट्रोल और डीजल दोनों के, और रसोई गैस की सब्सिडी जो बिल्कुल हमारी ख़त्म कर दी गई है उसमें भी जनता को कुछ ना कुछ राहत दी जाए। आपका नाम सर? हर्षदीप सिंह।